Write down. A particle having initial velocity 5 meter per second a particle having initial velocity 5 meter per second moves with a constant acceleration of 2 meter per second moves with a constant acceleration of 2 meter per second square for a time 10 seconds. For time 10 seconds along a straight line. Along a straight line. Find the displacement of the particle. Find the displacement of the particle in the last 1 second. In the last 1 second and the total distance traveled in 10 seconds. Okay. Hanji. Now, how to differentiate between the questions, where to apply the formula of distance and distance covered in some time, and where to apply the formula for the distance traveled in nth second. पहले तो इस चीज को समझो कि डिफरेंशिएट कैसे करना है. आपको वो क्वेश्चन दे रहा है, अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5, राइट, u आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, moves with a constant acceleration of 2 meter per second square. So a is also given for time 10 seconds. T is also given 10 seconds. सबसे पहले लिखा करो क्या गिवन है, क्या निकालना है. हाफ मार्क मिलेगा इसका. ओके, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड. लास्ट का जो 1 सेकेंड था उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. तो ये वो आपसे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड मांग रहा है. टोटल 10 सेकेंड्स तक पार्टिकल ने मूव किया, वो आपसे 10th सेकेंड वाला डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है. लास्ट 1 सेकेंड मतलब 10th सेकेंड. फर्क है दोनों में. 10 सेकेंड्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स सारा टाइम. 10th सेकेंड मतलब सिर्फ लास्ट का जो 1 सेकेंड बचा था वो. तो वो आपसे 10th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ और 10 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, वो ये दोनों आपसे क्वेश्चन में मांग रहा है. क्लियर? सो दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट D10
distance covered in 10th second, and we also calculate S10, the distance traveled in 10 seconds. Okay, I hope difference समझ आ गया दोनों में. So यहां पे आप straight away फॉर्मूला लगाओ. nth सेकेंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है dn इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2n माइनस 1, राइट. u आपको गिवन है, a आपको गिवन है 5 प्लस 2 बाई 2n माइनस 1. अब n वो आपसे क्या कह रहा है, लास्ट 1 सेकेंड, यानी कि 10th सेकेंड. तो आप n की जगह डालोगे 10 minus 1. Clear? So you just solve it. So we get 5 plus 19. Hence the answer is 24 meters. यानी कि लास्ट का जब 1 सेकेंड हुआ था तब 24 मीटर डिस्टेंस उसने लास्ट 1 सेकेंड में कवर किया है. एंड जब वो आपसे टोटल डिस्टेंस मांग रहा है तो आप SN निकालोगे, विच इज 10 सेकेंड्स, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर. तो यहां पर U है आपके पास 5, T है 10 प्लस हाफ U इंटू 10 का स्क्वायर. सो वी गेट 50 प्लस 100, so 150 meters. तो इससे क्या समझ आया कि जब ये पार्टिकल 10 सेकेंड्स के लिए मूव कर रहा था तो पूरे 10 सेकेंड्स में इस पार्टिकल ने 150 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. लेकिन लास्ट का जो 1 सेकेंड था, 10th सेकेंड में 150 में से 24 मीटर्स उसने लास्ट के उस 10th सेकेंड में कवर किया है. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है. ठीक है, पूरे 10 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट ने 150 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है. 150 मीटर में से 24 मीटर्स इस ऑब्जेक्ट ने लास्ट के 1 सेकेंड में कवर किया है, जो 10th सेकेंड था मेरा. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी कवर्स 16 मीटर इन 4th सेकेंड. In 4th second of its motion, a body covers 16 meters in 4th second of its motion and 24 meters in 6th second of its motion. Calculate the initial velocity. हाँ वही करा रही हूँ. Calculate initial velocity and acceleration. Okay, so this is the question, that there is a body which covers 16 meters in 4th second. 4 seconds नहीं है, 4th second, यानी कि आपको D4 गिवन है 16 meters, and then 6th second में the object covers 24 meters. मतलब 4th second में उसने 16 मीटर कवर किया था
एंड 6th सेकेंड में उसने 24 मीटर्स कवर किया। आपको इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाइए दोनों के लिए। ठीक, d4 क्या बनेगा, u प्लस a/2। okay, let's calculate, right? So we apply the formula u plus a/2 2n minus 1। n यहां पर है 4। इस कंडीशन में u plus a/2 2 into n है 6 minus 1। now you have these two equations with you, just solve it, you will have your answer। समझ आया? Solve it. What do you get? I have 16 is equal to u plus a/2. 2 4s are 8 minus 1 7. So 7a/2. And this is 24 is equal to u plus 2 12 and 11a/2. So you can solve these two equations. ये तो आपको solve करना आता है। माइनस 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 लगाओ, ये कैंसिल हुआ। सो व्हाट आई गेट, 24 माइनस 16 इज, दिस इज माइनस 8 इक्वल टू 7/2 माइनस 11/2। सो माइनस 4a/2। minus and minus gets cancelled, so we get a as 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए आ गया आपके पास। सो किसी भी इक्वेशन में डाल के u कैलकुलेट कर लो। सो 16 इज इक्वल टू u प्लस 7/2 इंटू 4। सो ये क्या बन गया, 16 इज इक्वल टू u प्लस 14। सो 16 माइनस 14 इज u। सो u इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। राइट डाउन, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स run north south। 2 parallel rail tracks run north south। Train A moves with a speed of 54 meter per second। Train A moves with a speed of 54 meters per second and train B moves south। इधर नॉर्थ ऐड कर लो। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ with a speed of 54 meter per second and train B moves south with a speed of 90 kilometers per hour। What is the first part? वेलोसिटी B की है 90 किलोमीटर पर आवर, 90। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में निकालनी है।
सबसे पहले आप लिखो कि आपको गिवन क्या है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, ये लिखा करो कि गिवन क्या है। 2 रेल्स है आपके पास जो नॉर्थ साउथ चल रही है। ट्रेन ए नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर है। सो दिस इज 54 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, सो वी गेट 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। देन वो आपसे कह रहा है कि ये ट्रेन, क्यों करना ऐसा यूनिट में, मत करो, ऐसे निकाल लो। वैसे मीटर पर सेकेंड में कर दोगे तो अच्छा है, ऐसा यूनिट में आ जाएगा। देन ट्रेन बी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, राइट, विच इज 25 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में जा रही है? साउथ। अब एक ट्रेन एक डायरेक्शन में है, दूसरी ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। एक नॉर्थ जा रही है, एक साउथ आ रही है। सो लेट अस से वी कंसिडर दैट नॉर्थ डायरेक्शन, जब ट्रेन साउथ से नॉर्थ जा रही है तो वो पॉजिटिव है। सो इस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी नेगेटिव होगी। ट्रेन ए एक डायरेक्शन में है, ट्रेन बी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सो द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज नेगेटिव। Clear? Now calculate relative velocity of B with respect to A. So relative velocity of B with respect to A becomes VBA. जिस तरह बोलते हो उसी तरीके से लिखना है। Relative velocity of B with respect to A. Right? So this is equal to VB minus VA. VB कितना है? -25 माइनस A कितना है? 15। क्या आया आंसर? -40 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड पार्ट लिखो। वेलोसिटी यही है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। सेकेंड पार्ट है velocity of ground with respect to B. Relative velocity of ground with respect to B यानी कि VG माइनस VB। अब ग्राउंड तो खड़ा है, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, सो VG इज 0 माइनस VB कितना है? -25। तो ये आ गया +25 मीटर पर सेकेंड। तो ये +25 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है? relative velocity of ground with respect to train B is 25 meter per second in the north direction. तभी प्लस आया है यहां पर। अगर मुझे कहना हो relative velocity of ground with respect to train B is -25 meter per second, that means I am taking south direction. तो देखो यहां पर डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। डू नॉट फॉरगेट डायरेक्शन, प्लस माइनस को कंसिडर करना है, छोड़ना नहीं है उनको। ठीक, थर्ड पार्ट लिखो इसका। एक और छोटा सा पार्ट है, ये भी देखते हैं। और याद रखना नॉर्थ डायरेक्शन हम प्लस ले रहे हैं, साउथ डायरेक्शन हम नेगेटिव ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। थर्ड पार्ट लिखो, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी
running on the roof of train A, velocity of the monkey running on the roof of the train A against its motion, against its motion with, अरे सुन तो लो, with a, against its motion with a velocity of, with a velocity of 18 kilometers per hour with respect to train A. As observed by a man standing on ground. क्या मांग रहा है वो? वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन. ट्रेन ए आपकी नॉर्थ जा रही है, सुनो इसको, ट्रेन ए नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, राइट? मंकी अगेंस्ट द मोशन ऑफ ट्रेन ए जा रहा है, यानी कि मंकी जो है वो आपका साउथ डायरेक्शन में भाग रहा है, करेक्ट? तो वेलोसिटी ऑफ मंकी -18 किलोमीटर पर आवर लोगे आप. डायरेक्शन मत भूलो, आप नॉर्थ डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो. मंकी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ए भाग रहा है, यानी कि मंकी, ट्रेन अगर ऐसे जा रही है तो मंकी उस ट्रेन की छत पे इधर भाग रहा है, उल्टी डायरेक्शन में. सो वेलोसिटी ऑफ मंकी इज -18 किलोमीटर पर आवर. उसको आप चेंज करो मीटर पर सेकेंड में, सो आई गेट -5 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? अब वो आपसे मांग रहा है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए. सो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, VMA, कितना होगा ये? वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. अब ये मंकी की स्पीड जो हमने यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड लिखी है, अब इसको पढ़ो. वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन इज 18 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी मंकी की अगेंस्ट ट्रेन ए. सो ये VM जो आपको गिवन है, दिस इज VMA, velocity of monkey with respect to train A. This is -5 meter per second. Now velocity of monkey is velocity of monkey with respect to train A is velocity of monkey minus velocity of A, train A. आपको velocity of क्या निकालना है? monkey निकालना है. So यहाँ से velocity of monkey कितना आया? velocity of monkey with respect to train A plus वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, राइट? ये आपको गिवन है -5. वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए कितनी थी? +15. तो ये आपके पास +10 मीटर पर सेकेंड आ गया. यानी कि मंकी जो ट्रेन ए पे भाग रहा है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, एंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है.